अध्याय 303 तीन आंतरिक चाल। महत्वपूर्ण क्षण में जोरदार टक्कर हुई। ब्रह्मांड देवता किंग एंग ने अपने हाथ में काली दराती घुमाई और विपिन के हमले को रोक दिया। तलवार से शक्तिशाली शक्ति फूट पड़ी और ब्रह्मांड देवता किंग एंग को नीचे गिरा दिया। प्रभाव के कारण वे हजारों मील दूर फेंके गए, लेकिन वे मुश्किल से रुका और उसका रंग स्पष्ट रूप से पीला था। लड़ाई देख रहे सभी लोगों ने ये दृश्य देखा और आश्चर्यचकित हो गए। ये पहले ही मुझे लगा कि ये बिना किसी रहस्य के लड़ाई होगी, लेकिन जब उन्होंने लड़ाई शुरू की तो ब्रह्मांड देवता किंग एंग एक असुविधाजनक स्थिति में थे। ब्रह्मांड देवता किंग एंग को विपिन ने नीचे गिरा दिया। विपिन को फायदा हुआ। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। उन्हें ये अविश्वसनीय लग रहा था। आखिरकार कोई भी ऐसा नहीं था जो ये मानता हो कि लड़ाई से पहले विपिन ब्रह्मांड देवता किंग एंग का मुकाबला कर सकता था। हर कोई बस ये सोच रहा था कि ब्रह्मांड देवता किंग एंग के हमले के तहत विपिन कितने समय तक जीवित रह सकता है। हालांकि उसकी आंखों के सामने एक दृश्य उसकी उम्मीदों से परे था। उन दोनों ने लड़ाई की और अंत में विपिन का पलड़ा भारी रहा। उसने ब्रह्मांड देवता किंग एंग को नीचे गिरा दिया। विपिन ने ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें छोटा कर दिया है। ब्रह्मांड देवता किंग एंग को आसपास से अजीबोगरीब चेहरे महसूस हो रहे थे और उसका चेहरा गंभीर हो गया था। 1 साल पहले तुम्हारी शक्ति शायद प्रथम स्वर्ग में एक शीर्ष ब्रह्मांड देवता के करीब थी। प्रथम स्वर्ग में कोई भी शीर्ष ब्रह्मांड देवता तुमसे जीत सकता था, लेकिन अब तुम्हारी शक्ति इतनी बढ़ गई है कि मुझे डर है कि जियाचू भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। ब्रह्मांड देवता किंग एंग ने अपनी आवाज़ नहीं छिपाई और हर कोई उसे स्पष्ट रूप से सुन सकता था। उसने जो कहा उससे दर्शकों के बीच में चर्चा छिड़ गई। भीड़ के बीच ड्यू पैलेस के जियाचू भी वहाँ खड़ा था। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी और उसने बुदबुदाया, विपिन, उसकी शक्ति मुझसे आगे निकल गई है। उसे ये विश्वसनीय लगा। 1 साल के समय में विपिन के बहुत सुधार हुआ है। सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि घटनास्थल पर मौजूद लगभग सभी को इस पर विश्वास करना मुश्किल था। 1 साल के समय में तुम्हारी शक्ति में बहुत वृद्धि हुई है। विपिन, मैं वास्तव में उत्सुक हूँ कि तुमने ये कैसे किया। क्या ये शतरंज के खेल की वजह से था? ब्रह्मांड किंग ने कहा और विपिन की ओर देखा। लिटिल स्कॉट स्वॉर्ड में तुमने कितनी चालें हल की है। आसपास के दर्शक भी विपिन की ओर देखने लगे, खासकर ड्यू पैलेस के आंतरिक शिष्य। तभी उन्हें याद आया कि विपिन ने 1 साल पहले हल की गई चालों की संख्या का खुलासा नहीं किया था। कोई और नहीं जानता था कि वे 10 साल के अवधि में लिटिल स्कॉट गेम में कितनी दूरी तक पहुँचे में कामयाब रहे थे। तब यूनिवर्स गार्ड किंग एंग ने केवल 1 साल में विपिन के ज़बरदस्त सुधार को देखने के बाद पूछने के बारे में सोचा था। विपिन ये यूनिवर्स गार्ड किंग एंग की पूछताछ का जवाब देने का इरादा नहीं किया, लेकिन ड्यू पैलेस के मास्टर जो प्रशिक्षण क्षेत्र के सामने शून्य में थे हंसे और बीच में बोल पड़े, मुझे पता है कि विपिन ने कितनी चालें हल की, ठीक वैसे ही जैसे आपने 10 साल तक शतरंज के खेल का अध्ययन किया, लेकिन अंत में उन्होंने जो चालें हल की वे आपके कुल किंग एंग से 3 अधिक थी। ड्यू पैलेस के मास्टर ने बहुत हल्के में जवाब दिया, लेकिन यूनिवर्स गार्ड किंग एंग ने इसे सुना और ये बहुत कर्कश लग रहा था। मुझसे 3 चालें अधिक। यूनिवर्स गार्ड किंग एंग की आंखें खुली थी। आसपास के अंतरिक्ष शिष्य भी आश्चर्यचकित थे। यूनिवर्स गार्ड किंग एंग ने 10 साल में 32 चालें हल की थी और उन्होंने 3 और चालें चली। ब्रह्मांड भगवान किंग एंग की तुलना में इसका मतलब यही नहीं है कि उसने 35 चालें हल की। एक ब्रह्मांड गुरु के रूप में उन्होंने 10 वर्षों में 35 चालें का समाधान किया। क्या ये एक मजाक है? क्या महल गुरु ने यह नहीं कहा कि शतरंज का खेल व्यक्ति के स्तर से नियंत्रित होता है? क्या ब्रह्मांड गुरु के लिए हल करने के लिए बहुत
अधिक चालें नहीं थी? वे ब्रह्मांड देवता किंग यांग से अधिक चालों का समाधान कैसे कर सकता है? विपिन बहुत कम प्रोफाइल वाला है। उसने 35 चालों का समाधान किया जो ब्रह्मांड देवता किंग यांग से बहुत बेहतर था। लेकिन जब वे गुप्त कमरे में बाहर आए तो उसने एक भी शब्द नहीं कहा। अगर ब्रह्मांड देवता किंग यांग ने नहीं पूछा होता तो हमें जान ही नहीं पाते कि उसने खेल में कितनी चालें हल की है। कोई आश्चर्य नहीं कि विपिन एक वर्ष में इतना जबरदस्त सुधार कर सकता है। ये पता चला कि वे वह था जिसने उस समय शतरंज के खेल में सबसे बड़ी फसल ली थी। ड्यू पैलेस के आंतरिक शिष्य चकित थे। ब्रह्मांड देवता किंग यांग और जियाचू दोनों अवाक रह गए। जब उन्होंने शतरंज के खेल का समाधान किया था तो वे दोनों अभिमानी थे और वे सभी सामने शतरंज के खेल का समाधान किया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि गुप्त कमरे में मौजूद विपिन असली रक्षक था, जो उसने अनगिनत गुण ज़्यादा अनुभव था। विपिन सिर्फ एक यूनिवर्स मास्टर हो, लेकिन तुमने शतरंज के खेल में 35 चालें हल की। ये वाकई प्रतिभाशाली थी। यूनिवर्स गार्ड किंग यांग विपिन को घूरते हुए ठंडे लग रहे थे। भले ही उन्होंने हार स्वीकार नहीं की, लेकिन वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते थे कि पहले स्वर्ग में एक यूनिवर्स गार्ड लिटिल शॉर्ट गेम में सिर्फ 35 चालें हल करने में कामयाब रहे, जबकि उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया था। हालांकि विपिन जो सिर्फ एक यूनिवर्स मास्टर थे, उन्होंने 3 और चालें हल कर सकते थे। अच्छे, ये इस तरह से बेहतर है। अगर तुम बहुत कमज़ोर हो तो मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ते समय विश्वास होना, लेकिन अब मैं अपना सब कुछ दे सकता हूँ और तुम्हारे साथ लड़ सकता हूँ। विपिन, तुम सम्मानित महसूस करना। दूसरे स्वर्ग या उससे ऊपर के यूनिवर्स गार्ड के बारे में भूल जाओ। तुम एकमात्र ऐसे हो जो मेरे लिए योग्य हो। मैं ड्यू वर्ल्ड में उसके खिलाफ लड़ने के लिए अपना सब कुछ दे सकूं। विपिन, अपने अंतिम क्षणों का आनंद लो। तुम जल्द ही मरने वाले हो। यूनिवर्स गार्ड किंग यांग की आवाज़ ठंडी थी और हर एक शब्द ब्रह्मांड में गूंज रही थी। एक बार फिर पूरा ब्रह्मांड मौन में था। हर किसी ने अपनी सांस रोक ली और ब्रह्मांड देवता किंग यांग को देखा। हर कोई जानता था कि ब्रह्मांड देवता किंग यांग लड़ाई में अपना सब कुछ देने जा रहा है। भीड़ में जियाचू ने अपनी मुट्ठी कस ली और अपने होठ काट लिए। 1 साल पहले उसने ब्रह्मांड देवता किंग यांग के साथ लड़ाई में खुद को पूरी तरह से झोंक दिया था, लेकिन वे उसे पूरी ताकत से लड़ने के लिए मजबूर नहीं कर पाया। लेकिन फिर ब्रह्मांड देवता आखिरकार अपना सब कुछ देने जा रहा था। वे आखिरकार अपना सब कुछ दे रहा है। शून्य में ड्यू महल के मास्टर ने मंद मंद मुस्कुराया, जबकि उसके बगल में बुहाजू अभी भी शांत था। ब्रह्मांड देवता जो कहे, उसे सुनकर विपिन के होठ मुस्कान से उठे और उसकी आंखों में उत्साह बहुत बढ़ गई। मैं आपको देखना चाहता हूँ, जिन्हें अनगिनत साधकों द्वारा प्रथम स्वर्ग में नंबर 1 ब्रह्मांड देवता के रूप में पहचाना जाता है। आप वास्तव में कितने मजबूत हैं। चलो। विपिन की शांत आवाज़ पूरे ब्रह्मांड में सुनाई हुई। ब्रह्मांड देवता किंग यांग की आंखों में एक मंद चमक थी। एक कम गुनगुनाहट के साथ उसका शरीर सभी की आंखों के सामने भनपूर्ण हो गया। पहले केवल एक ब्रह्मांड देवता किंग यांग था। यंग शैक्षणिक मैदान पर थे, लेकिन अगले ही पल वह 1 दर्जन से अधिक ब्रह्मांड देवता किंग यांग थे। अध्याय 1304 ऑल आउट। ब्रह्मांड के देवता किंग यांग के 1 दर्जन वहीं से भी प्रशिक्षण मैदान पर प्रकट हुए। हर ब्रह्मांड के देवता किंग यांग बिना किसी अंतर के एक जैसे दिखते थे। दर्जनों ब्रह्मांड के देवता किंग यांग के बीच में विपिन को घेर लिया। विपिन ने अपनी आंखें भौए सिकोड़ी। प्रशिक्षण मैदान की सीमा पर अचानक हलचल मच गई। हे भगवान, 1 दर्जन ब्रह्मांड के देवता किंग यांग, ये एक गुप्त कौशल होना चाहिए, लेकिन गुप्त कौशल बहुत प्रभावशाली है। उन भ्रमण
आकृतियों को पहचानना मुश्किल था। मैं दूसरे स्वर्ग में ब्रह्मांड देवता इन आकृतियों के बीच अपने मूल शरीर की पहचान भी नहीं कर सका। ब्रह्मांड में शोरगुल उठा, हर कोई भयभीत था। यहाँ तक कि दो महल के मास्टर और भुआजू को भी प्रशिक्षण क्षेत्र के ऊपर शून्य में बैठे थे, वे भी चौंक गए। गुप्त कौशल काफ़ी विचित्र है, ये तक कि मैं भी उनके बीच उनके मूल शरीर की पहचान नहीं कर सकता। बुहाजू, क्या आप बता सकते हैं? दो महल के मास्टर ने पूछा। वे बिना कोई हरकत किए बस वहीं खड़ा था। मैं भी उन्हें अलग नहीं कर सकता, बुहाजू ने अपना सिर हिलाया। कहा, लेकिन अगर वे हिट करते हैं, वाकई करता है, तो निश्चित रूप से दिव्य शक्ति होती है। तब तक हमें ये बताने में सक्षम होना चाहिए कि उसका मूल शरीर कौन सा है। एक दर्जन ब्रह्मांड किंग यंग विपिन के चारों ओर खड़े थे। वे ये नहीं बता सका कि कौन सा मूल शरीर था और कौन सा ब्रह्मांड किंग यंग के भ्रम क्लोन थे। विपिन मरना। दर्जनों ब्रह्मांड किंग यंग एक साथ बोले और उसकी आवाज़ सभी से आई। दिशाए आवाज़ों से वे सभी भी नहीं बता पाए कि ब्रह्मांड देवता किंग यंग का मूल शरीर कौन सा था। फिर दर्जनों ब्रह्मांड देवता किंग यंग ने सभी की नज़रों के सामने कार्रवाई की। उन ब्रह्मांड देवता किंग यंग ने धीरे धीरे अपने हाथों में काली दराती उठाई। जिस क्षण उन्होंने अपनी दराती उठाई, एक शक्तिशाली शक्ति आसमान से उड़ गई। चौंकने वाली बात ये थी कि शक्ति सभी दिशाओं से भी प्राप्त हुई थी। दिव्य शक्ति जो ऊपर उठी, उसने भी एक ही महसूस किया। वे भयानक दिव्य शक्ति की आभा लिए हुए थे। बुहाजू और दो महल के मास्टर ने अपनी भौहें सिकोड़ी। मैं नहीं बता सकता। यहाँ तक कि जब उसने कार्रवाई की तब भी मैं नहीं बता सकता कि उसका मूल शरीर कौन सा है। ऐसा अद्भुत गुप्त कौशल, बुहाजू ने धीरे से कहा। अनंत अजारक दुनिया में कई गुप्त कौशल थे जो भ्रम पैदा कर सकते थे। अनंत अजारक दुनिया को भूल जाओ। विपिन ने ग्रीन फायर वर्ल्ड में भी कुछ समान किया था। हालांकि एक ही तरह के गुप्त कौशल के साथ भी अंतर हास्यास्पद रूप से विशाल था। ब्रह्मांड देवता किंग यंग जो गुप्त कौशल कर रहे थे, वे देव महल के मास्टर और भुआजू ये नहीं बता पाए कि उसका असली शरीर कौन सा था। ये वाकई आश्चर्यजनक था। अगर वे असली शरीर की पहचान नहीं कर सकता तो वे ये भी नहीं पहचान पाएगा कि कौन से हमले असली है और कौन से नकली। फिर वे हमलों का सामना कैसे कर सकता था? दो पैलेस के मास्टर हैरान रह गए। बुहाजू ने कहा कि विपिन बड़ी मुसीबत में है। प्रशिक्षण क्षेत्र के आसपास हर कोई आतंक में था। स्कारलेट द्वीप के विशेषज्ञ विपिन के लिए चिंतित थे। उन्हें लगा कि विपिन बहुत बुरी स्थिति में है। प्रशिक्षण क्षेत्र में विपिन, जो दर्जनों ब्रह्मांड देवता किंग यंग से घिरा हुआ था, काफ़ी शांत दिख रहा था। उसने आतंक का एक भी अंश प्रकट नहीं किया। मारो! हर तरफ से तीखी चीखें फैल गई। ब्रह्मांड देवता किंग यंग ने अपने हमले के लिए तैयार की और दर्जनों हमले देवता किंग यंग के अपने हाथों में काली दराती पटक ली। अचानक एक दर्जन से अधिक काली काली पीखी रोशनी हवा में फैल गई और सभी दिशा से विपिन पर हमला किया। विपिन की पुतलियाँ सिकुड़ गई और उसने अपने हाथ में रक्त पर्वत तलवार को निचोड़ लिया, लेकिन उसकी आंखें तलवार में से एक पर टिकी थी। रोशनी। फिर उसने अपने तलवार उठाई और उसे सीधा घुमाया। तलवार की रोशनी उस फीकी रोशनी से सीधे टकराई। एक गहरी टकराने वाली आवाज़ तुरंत शून्य में गूंज उठी। क्या? प्रशिक्षण क्षेत्र के चारों ओर हर कोई आश्चर्यचकित था, जिसमें दो महल के मास्टर और बुहाजू भी शामिल थे, जिन्होंने एक चौंकने वाला भाव प्रकट किया। भले ही दो महल के मास्टर और बुहाजू दोनों तीसरे स्वर्ग में ब्रह्मांड देवता था, लेकिन वे जहाँ खड़े थे वहाँ से नकली और असली हमले में अंतर नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी विपिन ने कार्रवाई की और तुरंत ही असली हमले का पता लगा लिया। बिखर गए शून्य में फट गया और दिव्य शक्ति की एक बड़ी मात्रा बिखर गई।
विपिन ने सूंघ कर आगे की ओर हमला किया। वे तुरंत ब्रह्मांड के भगवान किंग यांग में से एक के सामने प्रकट हुए। फिर उसने रक्त पर्वत तलवार को सीधे घुमाया। ब्रह्मांड के भगवान किंग यांग ने पहले विपिन ने तुरंत अविश्वास की अभिव्यक्ति प्रकट की। ये कैसे संभव है? वे कैसे जान सकता है कि मेरी मूल शरीर कौन सा है? ये तकनीक दूसरे स्वर्ग में ब्रह्मांड के भगवान भी नहीं पहचान सकते थे। यहाँ तक कि तीसरे स्वर्ग में ब्रह्मांड के भगवान भी अगर वे केवल बगल से देखें तो वे अंतर नहीं कर पाएंगे। लेकिन विपिन वे सिर्फ एक ब्रह्मांड मास्टर था। वे मेरी तकनीक को देख सकता था और एक नज़र में मेरे मूल शरीर को ढूंढ सकता था। ब्रह्मांड के भगवान किंग यांग बेहद हैरान थे, लेकिन उन्होंने तुरंत जवाब दिया, तो क्या हुआ अगर आपको मेरी मूल शरीर मिल गया? आपको अभी भी मरना है। ब्रह्मांड के भगवान किंग यांग की चमक ठंडी थी। आसपास की ब्रह्मपूर्ण आकृति तुरंत गायब हो गई। अचानक एक काला गुप्त पैटर्न था जो तेजी से उसके शरीर पर उभरा। काला गुप्त पैटर्न सतह पर आया और उसने उसके शरीर को ढक लिया। तुरंत इसने उसके हाथ की काली दराती को भी ढक लिया। काले गुप्त प्रतिरूप के साथ उसकी आभा जो पहले से ही भयंकर थी और भी अधिक भयंकर हो गई। मरना। ब्रह्मांड के देवता किंग यांग ने अपनी काली दराती घुमाई और अचानक विपिन की दराती से भिड़ गई। तब वे निकट युद्ध कर रहे थे। टकराव टकराव टकराव, लगातार टकराव की आवाज़ ब्रह्मांड में गूंज रही थी। ये इतना तेज था कि हर टकराव बहरा कर देने वाला था। विपिन और ब्रह्मांड के देवता किंग यांग दोनों की शक्ति पूरी तरह से फूट पड़ी। विपिन ने अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल किया और अपने रक्त हाथ प्लेट कवच में शक्ति की दूसरी परत को सक्रिय किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब उसकी रक्त पर्वत तलवार अनंत बिजली के साथ एकीकृत हुई तो रक्त पर्वत तलवार की शक्ति बढ़ गई। जब विपिन ने अपनी शक्ति पूरी तरह से बाहर निकाली तो उसकी शक्ति पहले स्वर्ग में एक साधारण शिखर ब्रह्मांड से एक पायदान ऊपर हो सकती थी। ब्रह्मांड के देवता किंग यांग के लिए काले गुप्त प्रतिरूप के सामने आने के बाद उसकी दिव्य शक्ति पूरी तरह से फूट पड़ी और ये विपिन की तुलना में किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं थी। उसकी दोनों शक्तियाँ तुलनीय थी, इसलिए वे केवल प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। उसकी तकनीक, तलवारबाजी के प्रहार और मारक शक्ति, लेकिन वे दोनों अपने पागलपन पर भी प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। धमाका, जोरदार टकराव शुरू हो गया और अगले ही पल शून्य में का एक कोना टूट गया। जिस गति से वे दोनों लड़ रहे थे वे बहुत तेज था। चारों ओर देख रहे लोग देख रहे थे और दंग रह गए। यहाँ तक कि दूसरे स्वर्ग में ब्रह्मांड के देवता भी भयानक युद्ध से चौंक गए। भयानक पागलपन, भयानक वे युद्ध शायद ही कभी एक अरब वर्षों में द्यू दुनिया में देखा गया हो। आसमान गरज रहा था जबकि जमीन हिल रही थी। युद्ध वास्तव में धरती को हिला देने वाला था।